जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। आप सभी के प्यार से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे कि हनुमान जी अगर हमारी रक्षा करते हैं तो हमें क्या संकेत मिलते हैं। आप सभी भक्तों के साथ अलग अलग तरह के अनुभव भी आपको महसूस होते होंगे, तो अगर होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस तरह से हनुमान जी के दर्शन होते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्या क्या आपके साथ होगा, कौन कौन सी घटनाओं से आप जान सकते हैं कि हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंगलमुखी सदा सुखी। हनुमान जी, जैसा कि आपको पता है कि मंगल और शनिवार हनुमान जी का है और धरती के जागृत देवता हैं वो। और जागृत देवता की जब हम उनका आह्वान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी याचना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और राम नाम का हम जब प्रचार करते हैं, तो हनुमान जी अपने भक्त की हर वक्त रक्षा करने के लिए आतुर रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कभी भी आपको स्वप्न में अगर ऐसा दिखाई दे जैसे कि वानर आपके साथ वानर चल रहे हैं या वानर आपको कुछ दे रहा है, कोई भी अगर बंदर बहुत दिखाई देते हैं आपको बहुत, और आप मंगल शनिवार आपका रूटीन है कि आप मंदिर जाते हो और हनुमान जी की पूजा आप कभी भी नहीं छोड़ते हो, हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आप और कुछ नहीं कर रहे हो, तो हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा इंडिकेटर मैं आपको दे रहा हूँ। आपको वो स्वप्न के माध्यम से अपने दर्शन देते हैं और कई बार आपको उनका संदूरी रूप स्वरूप भी दिखाई देता है कि आप संदूरी स्वरूप के ऊपर जो है चोला अर्पण कर रहे हो, चोला चढ़ा रहे हो। ये भी सबसे बड़ा संकेत है कि हनुमान जी को अगर आप इस प्रकार से आपको दर्शन दिखाई दे रहे तो आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब बात आ जाती है, कहीं आप जाते हो, अचानक से सडनली आपसे पहले 2 सेकंड पहले कुछ ऐसी दुर्घटना होती है जिसको कल्पनीय आप सोच भी नहीं सकते कि ये दुर्घटना मेरे साथ भी हो सकती थी, और अचानक ही वो दुर्घटना आपसे बच गई। तो स्वयं हनुमान जी ने आपकी रक्षा करी है। आप स्वयं हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप उनके भजन करते हो, कीर्तन करते हो डेली। कभी ये मत सोचना कि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ नहीं चल रही है। अगर आपके साथ उनकी शक्ति चल रही है, ये आपको महसूस भी होगा। जब भी आप भजन कीर्तन करते हो तो उस भजन कीर्तन में एक अलग सा जोश आपके शरीर में एक कुछ क्षण के लिए जरूर आएगा, जो जिसको हनुमान जी का तेज कहते हैं। कुछ क्षण के लिए आप या तो जोर से तालियां मारने लग जाओगे या जय जय सिया राम बोलने लग जाओगे, या आपको भजन कीर्तन इतना आनंदित लगने लग जाएगा कि मन करेगा या तो ना चले। तो उस समय जो भी वो तरंगे आ रही हैं वो हनुमान जी की कृपा से ही आ रही हैं, वो आपके अंग संग चल रहे हैं हर मुसीबत में। अब काफी लंबे समय से आपके कोई कार्य जो है बन नहीं रहे थे, लेकिन जब भी आप बाबा का नाम लेते हो या उनका ध्यान करते हो, आप ऐसे ध्यान करते हो कि बाबा मेरे इस कार्य में ये अड़चन आई हुई है, और अब वो कार्य बनने लग गए हैं। लेकिन कुछ क्षण से ऐसा हुआ है, या तो आप मेहंदीपुर बालाजी होके आए हो, या बागेश्वर धाम होके आए हो, या सालासर महाराज जी गए हो, या किसी हनुमान जी के ऐसे मंदिर में होके आए हो, उसके बावजूद आपके कार्य जो है बनने लग गए हैं। अलग अलग प्रकार की आपको अनुभव होने लग जाते हैं। आपको ये लगता है कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ गलत प्रकार की चीजें हैं, ये अनुभव हो रहे हैं, तो ये कोई और आपको अनुभव नहीं दे रहा है, ये स्वयं बाबा ही आपको अनुभव दे रहे हैं। ये स्वयं बाबा ही आपको बता रहे हैं कि आपके साथ जो है बाबा की शक्तियां हैं और बाबा की शक्तियां ही आपकी रक्षा कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं आपका कलेश होता है, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो रहे होते हैं, और उस झगड़ों से पहले ही आप बच जाते हो। आप मान लो कोई जूठा लाछन लगने वाला होता है, कई ऐसी जगह होती हैं जहां आप फंसने के तौर पर खड़े होते हो, और अचानक ही वहां से पता नहीं मन में एक ऐसा उच्चाट सा आता है और वहां से निकल जाते हो। ऐसा एक भगत के साथ भी हुआ। उन्होंने मेरे से खुद कहा, क्या हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं? गुरु जी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हनुमान जी मेरे अंग संग चलते हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे, आपको क्या क्या अनुभव हो रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरे को जहां भी गलत लगता है, कई जगहों पे मेरे को ऐसा लगता है कि वहां पर, और अचानक ही वहां पर कोई ना कोई घटना हुई हुई होती है या कोई घटना हो जाती है, तो मेरा मन ना उचाट हो जाता है अंदर से
कि मेरा मन करता है कि यहाँ से निकल ले, और जैसे मैं निकलता हूँ, और कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मैं जो मान लो ऑफिस के अंदर मेरे बॉस के साथ मेरी खैसा वैसी होने के मान लो मेरे को लक्षण लग रहे थे, चांस लग रहे थे, अचानक ही ऐसा कुछ आया कि मेरे को घर से इमरजेंसी कॉल आ गई कि ऐसे ऐसे घर में जाना आपको जरूरी है। तो उस दिन बॉस जो थे, मैं निकल गया और बॉस जब एंट्री करी, तो जो अगर आज दोनों हम होते तो कहीं ना कहीं जो है मैं मन बना के गया था कि आज मैं ये बातें जो है उनको बोल दूंगा। तो अचानक मेरे मन में, और बाद में अगले दिन मेरा मन बिल्कुल शांत था। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि मैं जिसका तिलक लगा कर आता हूं या जिसको मैं मना कर चलता हूं, वो मेरी रक्षा जरूर कर रहा है और वो मेरे साथ जरूर चल रहा है। ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ हमें सुनने को मिलता है। जब हमारे पास वो भक्त आते हैं दरबार में, वो खुद कहते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है स्वप्न में जैसे हनुमान जी मुझे दर्शन दे रहे हैं, बार बार मुझे हनुमान जी ने एक मंत्र दिया है। ऐसा ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। वैसे बाबा किसी के शरीर में नहीं आते हैं, लेकिन अपने भक्त के लिए जब जो भक्त सच्चे मन से अपने इष्ट को, आराध्य को बुलाता है या उनका ध्यान करता है, तो उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो स्वयं भी आते हैं और स्वयं आकर उन्हें दर्शन भी देते हैं, और साथ के साथ उन्हें ये भी जताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अंग संग हूं, लेकिन शर्त यह है कि जब तक तुम सही अनुसार से चलोगे, नित्य नियम से चलोगे, उनकी पूजा याचना नित्य नियम से कर रहे हो। और उन भक्तों के खासकर हनुमान जी साथ चलते हैं जो राम नाम का प्रचार करते हैं, जो राम नाम का गुणगान करते हैं, नित्य राम नाम की स्तुति करते तो हैं। ऐसा भी सुना है मैंने कि भाई हनुमान जी, जब हनुमान जी की या फिर उनकी शक्तियां हमारे साथ चलती है तो एक अलग सा खुशबूदार माहौल हमें अपने इर्द गिर्द महसूस होता है। हाँ होता तो है। ऐसा, और दीपक में जैसे फूल बनना, दीपक की बाती का ये तो सब इंडिकेटर मैंने बताया ही है। हाँ। कि जब दीपक में फूल बनता है, शरीर पर खुशबू महसूस होती है, ऐसा लगता है कि कोई अलग सी तरह खुशबू मुझे महसूस हो रही है, ये सब संकेत जो है ये बाबा की है। अगर आपको चंदन की महक आती है, अगर आपको चमेली की महक आती है, तो ये समझ लेना कि बाबा की शक्तियां आपके अंग संग चल रही हैं, बाबा स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को क्या करना चाहिए? ऐसे भक्तों को अपनी भक्ति में कभी भी स्वार्थ नहीं लाना चाहिए और कभी भी अहंकार नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाबा, हाँ बाबा जो है भोले के हैं, चंद्र के नहीं, जो चालाक है, तेज है। और हनुमान जी की भक्ति के अंदर तो अहंकार होता ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने अपने आप को हमेशा दास बनाया है, कभी भी अपने आप को देवता नहीं कहवाया है। तो इसलिए अगर आप भी हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो और ऐसे ऐसे अनुभव आपके साथ होते हैं, स्वप्न में आपको बाबा के दर्शन होते हैं, साधु महाराज के दर्शन होते हैं, घर के बाहर भी कई बार साधु महाराज आकर आपके घर में आकर खाना खा कर जाते हैं, और ऐसा लगता है कई बार कोई नंदी भी, जैसे एक मैंने फेसबुक पर एक रील्स देखी थी, तो एक गौ माता व्यक्ति की कपड़े की दुकान में आकर बैठ जाती है बार बार, और उसका डेली का काम है। ये कोई छोटी शक्ति नहीं होती है, कोई ना कोई शक्ति है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास जो है गौ माता में होता है। तो गौ माता की सेवा भी हमें तो अगर आपके साथ भी ऐसे कार्य हो रहे हैं तो बाबा की शक्ति आपके साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक सावधानी रखने की जरूरत है, अपनी पूजा में कुछ सुधार और नित्य नियम रखकर अगर आप बाबा की पूजा करते हो और कभी अपनी शक्ति पर अहंकार नहीं करते हो, तो आपसे कभी भी शक्ति विमुख नहीं होती। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।